गोरी ने सामने इस प्रकार का माहौल बना रखा था, जैसे दूर दूर सेना पड़ी है, दूर दूर खानों बनाने लाग रहे, ऐसे बिल्कुल ही सीरियस नहीं, ऐसे लगे कि इनका लड़ाई का कोई प्लान नहीं है। अचानक से सुबह 4 बजे जब सेना इधर उधर पृथ्वीराज की बिखरी हुई थी नित्य क्रिया के लिए, अचानक से गोरी ने अटैक कर दिया। अब अटैक में पृथ्वीराज आयो तो हाथी पर बैठ के लड़न खातर, अब अचानक जल्दबाजी में अटैक हुआ तो एक घोड़ो हाथ लागे नाट्य रंबा। ओ घोड़ो के नाचने मुझार सपना चौधरी को फैन ऊपर चढ़ता ही हो तो नागन डांस चालू कर दियो तो अभी घोड़ते रो कांक लड़ाई करा, क्यों ट्रेंड नहीं था घोड़ा। अब बताते हैं पृथ्वीराज को यहां पकड़ा और मार दिया। पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई कोई इतिहासकार स्पष्ट नहीं कह सकता। कुछ तो ये कहते हैं कि यहीं पकड़ा था और सिरसा के नजदीक मार दिया। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गोरी पकड़ के अजमेर ले आया पृथ्वीराज को और बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। पृथ्वीराज ने कुछ लोगों के साथ मिलकर गोरी को मारने का प्लान बनाया। गोरी को पता चल गया, पृथ्वीराज को एक खड्डे में फेंकवा दिया और मार दिया। तीसरी एक न्यारी राम कहानी जो आपने चंदू गाँव है, चंदू लिखता है चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासों में कि पृथ्वीराज को पकड़ के ले गए कहां, गजनी। वहां दरबार में पृथ्वीराज को पेश किया। पृथ्वीराज ने आंखें निकाली गोरी की तरफ। गोरी बोले आंख नीची कर, बोले आंख मरिया ही नीची होगी, बोल फोड़ दो। तो पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ के जेल में डाल दिया। अब लिखता है चंद्रवरदाई कि पुस्तक दे जलहण, जलहण पृथ्वीराज के बेटे का नाम था। कौन सी पुस्तक? पृथ्वीराज रासो। पुस्तक दे जलहण चले नृपकाज, कि मैं किताब तो दे दी मेरे टाबर ने, कहा कंप्लीट कर दी, तू भाया मेरे दोस्त के संकट है, मैं जा रही हूं। और मैं पूछो सीधो गजनीर गोरियो मिलियो, बोले ए गोरी काली बुरी लाल पीली जो भी, तू मार राजा जी आंख फोड़ दी रे। फिर किए मारा राजा जी आज भी सीधो तीरियो चला दे, निशानों सीधो लगा दे, आंख फुटेड़ी है किए, कौन सा बाण चला दे, शब्द बेदी। गोरी बोले देख इतना टेम को नहीं है, अगर आप बात झूठी निकली तो तेरी ओर फोड़ दूंगा। ना ना लाओ थे पृथ्वीराज ने, लाओ तो शुरू। तो बताते हैं गोरी का दरबार लगाया गया, एक अलग से कोई अलग एक जगह डिसाइड की गई जिसके ऊपर मारा जाएगा। आवाज सुनेगी, पृथ्वीराज आंखें फुटेड़ी है, वह धनुष बाण दे दिया। अब अगर गोरी बोले तो पता चले पृथ्वीराज को कि गोरी किधर बैठा हुआ। तो जैसे ही आया तो वो नौकर चाकर कहे कि यहाँ पृथ्वीराज दिखा कारनामो, तो पृथ्वीराज ने तीर नहीं चलाया। तब बताते चंद्रवरदाई बोलियो गोरी के देख राजा को आदेश राजा ही दे सकता है, मान ली कि मारा राजा जी थे पकड़ रखे, फिर भी राजा को आदेश राजा ही दे सकता है, तू दे तब भी वो तीरियो चलाओ। तो गोरी बोले हाँ भी पृथ्वीराज दिखा कारनामो। बस वो आवाज सुनाई दी, तब मैं एक दोहो बोलियो कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमार, तापर बैठो सुल्तान चूकमती चौहान। पहले लंबाई बांस में होती थी, आजकल फुट या मीटर में। क्या जस्ट तू खड़े बढ़ू 4 बांस लागेगा, 4 बांस 24 गज 8 आंगल ऊपर सलटा दे। जद बताओ पृथ्वीराज मारियो तीरियो और गोरी ने मार दियो। फिर क्या सैनिक जी ही आया, मैं काट के चक्कू पृथ्वीराज ने मार दियो और खुद के घुसेड़ दियो। ये कहानी पृथ्वीराज रासों में। गोरी बहुत बाद में तक जिंदा था। गोरी को इधर खोखर विद्रोहियों ने मारा था।